today we are going to start exercise number 10.2, chapter number 10 straight line class 11। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वेरियस फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब कि किसी भी लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। मान लीजिए सपोज करो हमने ये कोई लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आपने 10th में पढ़ा होगा जर्नल फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये किसी भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है जिसमें हम a b c की वैल्यू अगर हम डाल दें तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अगर हमें किसी लाइन के बारे में पता हो तो हम उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर नंबर 1 कि डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हम किसी भी लाइन की कैसे निकालेंगे। अभी आप देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सभी को पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये कोई लाइन है हमारे पास, लेट अ लाइन which is at a distance a from x axis। मान लीजिए x axis पर a डिस्टेंस पर कोई एक लाइन है, ये तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, तो इस लाइन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल, मींस पैरेलल टू x एक्सिस। जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब अगर यही लाइन नीचे हो, एक्स एक्सिस के नीचे अगर है तो भी ए डिस्टेंस है, बट एक्स एक्सिस के नीचे ए नेगेटिव होता है। जो डिस्टेंस है नेगेटिव में ली जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन उस केस में लाइन आएगी y इक्वल टू माइनस ए। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y इक्वल टू ए, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे है below the x-axis, then equation is y equal to minus a। इसको मैं लिख सकता हूं y minus a equal to 0, और इसको लिख सकता हूं मैं y plus a equal to 0। ऐसे ही नंबर 2 पर हमारे पास आती है, नंबर 2 पर आती है वर्टिकल लाइन। सेम यही हमारे पास इक्वेशन, सेम यही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। लेट अ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ए, या बी नाम दे दो चलो इस बार, बी फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लीजिए लाइन है हमारे पास जो y एक्सिस से b डिस्टेंस पर है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आएगी x इक्वल टू बी, या हम इसे लिख सकते हैं x माइनस बी इक्वल टू 0।
क्योंकि ये होगा हमारे पास b, 0 पॉइंट। इस पूरी लाइन पर जो y जो हमारे पास x की वैल्यू है वो b आएगी, तो हम उसे बोलते हैं x इज इक्वल टू b। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये इधर है तो इधर x नेगेटिव में होगा, इधर जो है हमारे पास x नेगेटिव में होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी या x प्लस बी इक्वल टू 0। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारा पहला टॉपिक था हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस a एंड वर्टिकल लाइन इज x इक्वल टू b। मतलब b इज एनी कांस्टेंट, जो कोई भी डिस्टेंस कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, तो x इक्वल टू b या फिर x इक्वल टू माइनस बी। सपोज करो मान लीजिए ये टू डिस्टेंस है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिखोगे y इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए यहां पर ये टू डिस्टेंस है तो इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये इधर x एक्सिस नेगेटिव में होगा, तो इक्वेशन आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस टाइप से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए इसे। तो थर्ड टाइप है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, काफी क्वेश्चन इसी फॉर्म से होते हैं हमारे पास। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है, जैसे कि नाम से ही पता है, पॉइंट और स्लोप। इट मींस अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है, स्लोप मींस m की वैल्यू, और उसी लाइन पर हमें कोई एक पॉइंट पता है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अभी जितनी भी इक्वेशन है मैं प्रूफ करूंगा और साथ में हम एक एग्जांपल भी करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए लेट अ लाइन which passes through a point x1 y1। हमने मान लिया कि जो लाइन है हमारी वो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है। x1 y1 कांस्टेंट होंगे क्योंकि पॉइंट है, जैसे 2,3 या -3,4, कोई भी हमारे पास ये पॉइंट हो सकता है विद स्लोप m। मान लीजिए लाइन का स्लोप m है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी आप देखिए यहां पर लाइन है हमारे पास, सपोज करिए ये कोई लाइन है जो एक पॉइंट x1 y1 से पास होके जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को अगर आप देखोगे, जनरल फॉर्म जो होती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर a इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, बट x और y वेरिएबल होते हैं। तो जो भी इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है लाइन की, उसमें हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है x, y। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, क्योंकि सब कांस्टेंट होता है और x और y वेरिएबल होते हैं, तो x y हमको लेने पड़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक ये AP लाइन है, इस AP लाइन पर मुझे दो पॉइंट पता है, एक तो ये जो गिवन है, एक जो मैंने वेरिएबल लिया है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ AP, जब हमें किसी लाइन पर दो पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम स्लोप निकालते हैं। तो यहां पर हम लेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये x1 y1 हो गया और ये हमारे पास क्या होगा x2 y2। ये क्या है? ये स्लोप है। स्लोप को हमने क्या नाम दिया है? m। भाई किसी भी लाइन का स्लोप कितनी बार भी निकाल लो, कितने भी मेथड से निकाल लीजिए, आएगा तो सेम। मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और स्लोप हमें दिया है m, तो क्या रहेगा आपस में स्लोप? इक्वल। तो देयरफॉर ये m है हमारे पास,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो ये प्रूफ हो चुकी है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन है। इससे सभी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through, find equation of line passes through -2, 3 with slope -4। अब आप देखिए यहां पर ये पॉइंट है, इसे आप नाम दोगे x1, इसे आप नाम दोगे y1। ये स्लोप है तो ये m आ गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन है हमारे पास 3, m स्लोप -4 है, x माइनस x1 तुम्हारे पास है -2, तो ये हो गया +2। तो y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस 8। तो ये 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन निकल गई। देखिए जो आपने 10th में पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए फॉर्म कोई सी भी हो तो लास्ट में आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर a 4 है, b 1 है, y कोएफिशिएंट, c 5। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट है हमारे पास, उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए जैसे नाम से ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नाम से ही चल रहा है पता है 2 पॉइंट, तो मतलब 2 पॉइंट्स तो पता ही होंगे। तो अब आप देखिए, लेट इक्वेशन passes through 2 points। एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और एक पॉइंट है हमारे पास x2 y2। जरा ध्यान से देखना, एक लाइन है हमारे पास जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1, एक है x2 y2 और एक वेरिएबल लेना पड़ता है x, y। देखिए a b p, ध्यान से देखिए a b p तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर हुआ। जब लाइन होती है हमारी कोलिनियर, भाई तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे कोलिनियर, मतलब लाइज ऑन अ लाइन। तो चाहे तो आप ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, चाहे आप बी पी का स्लोप निकाल लो, चाहे आप ए पी का स्लोप निकाल लो, किसी का भी निकालो, तीनों के स्लोप हमेशा सेम आएंगे, ठीक है, इक्वल आएंगे। तो अब हम पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। यह आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम यहां से स्लोप निकालते हैं। ये स्लोप है हमारे पास, हमने इसे नाम दे दिया m। अब हम स्लोप निकालेंगे AP का, AP फॉर्मूला वही लगेगा, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 की तरह काम करेगा। तो ये आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ एपी क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब सिंस
ए बी पी आर कोलिनियर, therefore slope of AB equal to slope of AB. तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सिर्फ इसको x माइनस x1 को इधर ले जाइए, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपको 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करनी है तो वो याद रखना, यही याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अभी हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं इसी के ऊपर, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड equation of line which passes through, find equation of line which passes through -2, 3 and 3, 1। तो आप इसे नाम दे दीजिए x1 y1, इसे नाम दे दीजिए x2 y2। देखिए आप यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। चाहे इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, या इसको x2, इसको y2, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये ध्यान रखना है कि x1 के साथ वाले को ही y1 मानना है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको तो x1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y1, ऐसा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना, अगर ये x1 है तो ये y1 लेना पड़ेगा। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन ये लिखी हुई है हमारे पास। यहां पर x और y वेरिएबल होते हैं, तो x y की वैल्यू नहीं डलती। y माइनस y1, y1 है हमारे पास 3, y2 1 माइनस y1 3, x2 3 प्लस 2 x माइनस x1 -2 अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 11, या इसको -11 कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका सेकंड आंसर है, मतलब सेकंड फॉर्म का एग्जांपल है। यहां पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, फॉर्म वही है फाइनल, फॉर्म को इसी पे लगाइए। लास्ट में आकर के जो आंसर आएगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ही बनेगा। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। टाइप, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास नंबर 5 है। पहली लाइन थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, देन पॉइंट स्लोप, उसके बाद 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। अभी है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस कट करती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे ये लाइन है, उसने एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कट की, तो ये इसे बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट। ये वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस कट की, तो ये हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब हमें तो स्लोप पता होगा, इंटरसेप्ट पता होगा। इंटरसेप्ट कौन सा वाला, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला? तो दोनों की अलग अलग फॉर्म है। सबसे पहले लेट स्लोप ऑफ लाइन एम होता है, और वाई इंटरसेप्ट वो है सी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो वाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ही है। एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म हम कहीं यूज नहीं करते हैं, यूज हमें वाई इंटरसेप्ट वाली ही करनी है, और मेन ये वाई इंटरसेप्ट के लिए ही है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे दोनों की, याद होनी चाहिए। वाई इंटरसेप्ट है सी। मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये लाइन है,
ये है y इंटरसेप्ट c, मतलब ये c डिस्टेंस हुई। अगर ये c डिस्टेंस है तो ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, ये c है तो ये आ गया c, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0, c। मैंने आपको लिखवाया था अगर मुझे किसी लाइन का पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो मैं कौन सी फॉर्म लगा सकता हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में हम यूज करेंगे यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म तो पढ़ ही चुके हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 हमारे पास कितना है c, स्लोप m है, और x1 हमारे पास है 0, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये आपको 12th क्लास तक यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखो इसका यूज हम कहाँ करते हैं। एक तो इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है तो इसमें डाल दीजिए, आप आंसर निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए मैंने स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे आपको, एक तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर हमें एंगल पता हो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल पता हो, और एक बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्म से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। फिर यहां हम कैसे निकालें, ना तो हमारे पास एंगल है और ना ही हमारे पास दो पॉइंट है, हमें तो बस एक लाइन की इक्वेशन दे दी। अब हम इससे कैसे निकालें स्लोप, तो कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए, आप इस इक्वेशन से सबसे पहले y की वैल्यू निकालोगे, तो 2y इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले जाइए, तो y इक्वल टू माइनस 3/2 x माइनस 2, ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 3/2 हो गया और ये 4 का हाफ 2 हो गया। अब कंपेयर करेंगे इसकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m हमारे पास कितना आ गया, x का कोफिशिएंट माइनस 3/2, और m क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस 3/2, और y इंटरसेप्ट है -2, इट मींस ये x बिलो द x एक्सिस, यानी कि -2 यहां पर आएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है, या इस टाइप से बनेगी, वो डिपेंड करता है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमेशा हम यूज करते हैं जहां भी हमें स्लोप निकालना हो। कंपेयर करिए, स्लोप निकाल दीजिए, इसे नोट करिए। तो फॉर्म जो 6 है हमारे पास वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सिर्फ इंटरसेप्ट है, इट मींस यहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की बात करेंगे। अच्छा एक मिनट, इससे पहले मैंने आपको जो 5 नंबर पे पढ़ाई थी वो थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें c हमारे पास क्या था, y इंटरसेप्ट। अभी हमारे पास x इंटरसेप्ट वाली रहेगी, उसको लिख लीजिए। मान लीजिए स्लोप है हमारे पास m और x इंटरसेप्ट हमारे पास है सपोज करो d, तो इसमें आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। आप इसको खुद प्रूफ करें, समझ ये प्रूफ करके ऐसे ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहां पर आप देखिए, लेट मान लीजिए x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पर a है और y इंटरसेप्ट हमारे पास b है, ठीक है। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले आप देखिए,
मान लीजिए ये लाइन है, ये x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। इट मींस ये जो पॉइंट है ये आएगा a,0 और ये जो पॉइंट है ये आएगा 0,b। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब हमारे पास देखिए लाइन है हमारे पास AB, और इस AB लाइन पर हमें 2 पॉइंट पता है, एक ये और एक ये। जब हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता हो तो हम वहां पर क्या लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है आप देखिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 को भी आप देखिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपकी मर्जी, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो। तो ये 0 y2 b x2 0 माइनस a x माइनस x1 हमारे पास है a। तो ये माइनस की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस a बाई, ये b बचेगा, b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx माइनस ab। इसको इधर ले जाइए तो ये आएगा bx प्लस ay इक्वल टू ab। मतलब ab को इधर ले गए और ay को इधर ले आए, ये आया। इसे डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाय ab। हम इसे ab से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा bx अपॉन ab, ay अपॉन ab और ab अपॉन ab, b से b, a से a, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारी वो आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका यूज देखिए। अब जरा वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, इसको ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें इसमें क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालनी है। x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है। तो किसी भी इक्वेशन के अगर आपको इंटरसेप्ट निकालनी हो तो आपको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस ले लेते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो सबसे पहले, डिवाइडेड बाय 6, 3x अपॉन 6 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा हमारे पास x अपॉन 2 और बीच में प्लस होता है तो यहां भी प्लस बनाएंगे। अब जब यहां प्लस बनाएंगे तो ये माइनस कहां पर जाएगा, ये 2 से कटा 3 तो ये आएगा -3 इक्वल टू 1। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 2i, a मीन्स x इंटरसेप्ट, b की वैल्यू आई -3 मतलब y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इट मींस अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। ये तो आएगा हमारे पास 2,0 -3 नीचे आएगा, इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये है वो लाइन की इक्वेशन नीचे बनेगी क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये डिस्टेंस नीचे आएगी। ठीक, और x2 है वो पॉजिटिव है, यहाँ आएगा। अगर सपोज करो ये भी नेगेटिव होता तो यहाँ पर आता -2, फिर इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये है हमारी लाइन की इक्वेशन और इस तरह से हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें इंटरसेप्ट पता हो, मान लीजिए किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। नंबर 7 फॉर्म आएगी हमारे पास अभी। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है? देखिए नॉर्मल
एक परपेंडिकुलर ही होता है, बट वो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। मतलब जिस परपेंडिकुलर को हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं उसे हम नॉर्मल भी नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, हमने ओरिजिन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन पर ओपी ए बी, ठीक है। तो ये जो ओपी है हमारे पास, इसे आप ओ सी नाम दे दीजिए। तो जो ओ सी है ये नॉर्मल है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दी लाइन। अगर हम लाइन ओरिजिन से लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारे लिए यहां पर नॉर्मल है। तो अब हमें अगर किसी लाइन का नॉर्मल पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें हमें दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर एक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। मान लीजिए P है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दी लाइन, ओरिजिन टू दी लाइन। अगर वो P है, मान लीजिए P है हमारे पास, ये है इसकी लेंथ सेकेंड। अब हमें एंगल पता है, एंगल मेड बाय नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर हमें एंगल पता है ये अल्फा, ठीक है। अगर हमें ये लाइन एंगल पता है, इट मींस नॉर्मल फॉर्म में हमें दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर एक, परपेंडिकुलर की लेंथ और परपेंडिकुलर का एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, स्लोप ऑफ ओसी, स्लोप ऑफ ओसी, भैया स्लोप तो tan थीटा होता है, तो यहां पर क्या आएगा? tan अल्फा। क्योंकि जब हमें किसी लाइन, भाई नॉर्मल है तो लाइन ही, और जब कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं tan थीटा। से हम उसको क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। अब ए बी वो परपेंडिकुलर है ओसी के, भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो स्लोप ऑफ ए बी, जब कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल, एक तो रेसिप्रोकल कर दीजिए और साथ में लगा दीजिए माइनस। मैंने आपको बताया था m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 इक्वल टू दिस। तो अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो रेसिप्रोकल करके अपोजिट कर दीजिए, उसको साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो इस माइनस tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? ये कोड, तो ये हो जाएगा cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो स्लोप तो मिल गया भैया हमें, स्लोप मिल गया। अब यहां पर आप स्लोप तो मिल गया मुझे, अब किसी भी तरीके से आप एक पॉइंट निकाल लो। तो हम फिर कौन सी फॉर्म लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी शर्त क्या है? स्लोप पर पॉइंट पता होना चाहिए। स्लोप निकाल लिया, अब पॉइंट निकालना है। अब हमारे पास जो है ए बी लाइन पर स्लोप तो पता है, अगर मैं पॉइंट निकाल लूं किसी भी तरीके से, इस लाइन पर एक पॉइंट अगर मैं निकाल लेता हूं तो फिर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो अभी यहां से हम क्या करते हैं, ये एंगल है अल्फा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे हमने नाम दे दिया m। इन ट्राइंगल OCM, OCM
कोस एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्या आएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस एल्फा सीएम, तो सीएम ही रहेगा। ओसी हमारे पास है पी, तो सीएम हमारे पास आ गया पी कोस एल्फा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास सीएम, ये हमारे पास आ गई है पी कोस एल्फा। अब इसी ट्रायंगल में आप लगा दीजिए यहां पर साइन। साइन होगा हमारे पास कोस हमारे पास हुआ यहां पर, एक मिनट, कोस नहीं, यहां पर साइन आएगा, सॉरी, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन है और ये साइन, तो ये आएगा हमारे पास साइन एल्फा। और अभी इसमें हम लगा देंगे कोस। कोस एल्फा होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओसी। तो कोस एल्फा इक्वल टू ओएम, तो ओएम ही रहेगा, ओसीपी है, तो ओएम हमारे पास आ गया पी कोस एल्फा। क्या आ गया, ओएम हमारे पास जो है ये आ गया पी कोस एल्फा। अब तो जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं, बट प्रूफ करने से हमारे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है और हमें क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट इसका ये है, तो सी क्या आएंगे, पी कोस एल्फा पी साइन एल्फा। भैया अब हमें पॉइंट भी पता होगी, हमारे पास अब पॉइंट भी है, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ओएम है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये है, एक्स एक्सिस से ये है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, ये हो गया p, तो x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा कि एक तो हमें अल्फा गिवन होगा, मतलब नॉर्मल का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और लेंथ पता होगी, सीधा इसमें हमें डालना है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें।